जय हिंद। मैं मनीष आप सभी विद्यार्थियों के यूनिक कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए रोजगार प्राइम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज ग्रुप डी के लिए जो आगामी एग्ज़ाम आपके हैं उसके लिए एक नई श्रृंखला लेकर के आया है, हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी का। ये ऊंचाई और दूरी जो पिछले एग्ज़ाम हुए थे रेलवे के, उसी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मतलब इसी पैटर्न के आधार पे वो क्वेश्चन पूछेगा, तो इसी पैटर्न के आधार पर सभी पैटर्न को हम पकड़ लेते हैं। अब पूरे पूरे क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। चलिए उस प्रश्नों की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलिए, अब जैसे इस बातों में थोड़ा सा मैं कुछ बातों को बात कर लेता हूँ, कुछ बातों पर बात कर लेता हूँ। जैसे ध्यान दीजिएगा, कहेंगे जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है ना, यहाँ पर केवल दो एंगल्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप अगर देखने का प्रयास करेंगे तो कहेंगे एक वैल्यू आपकी कुछ ऐसी होती है, कहेंगे मैं दो ट्रायंगल बनाता हूँ, कहेंगे एक यहाँ पर होता है। देखो यहाँ पे दो प्रकार की चीज़ें होंगी, या तो ये अगर 30 डिग्री का होगा तो ये अपने आप कितना का होगा जी, 60 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री का हो ही करता है, ठीक है। अगर ये 45 का हुआ, 45, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब ये कितने का रहेगा जी, 90 का रहेगा, ठीक है। अब यही दो एंगल्स पे पूरे हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा केवल इन्हीं दोनों बनते हैं। अब जैसे मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो कहेंगे अगर ये 60 हुआ, ये 30 हुआ, तो कहेंगे 60 के सामने वाली भुजा का अनुपात जो होता है √3 मान लीजिए, 30 के सामने वाली भुजा को 1 मान लीजिए, 90 के सामने वाली भुजा को 2 मान लीजिए। अब यह जो रेशियो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ जो 60, 30 और 90 के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, सब केवल इसी रेशियो पर समाप्त हो जाएंगे। केवल ये एक रेशियो है। कहेंगे 30 के सामने वाली भुजा 1, 60 के सामने वाली भुजा √3 और 90 के सामने वाली भुजा पर क्या जाना है, 2 रखना है, ठीक है। अगर यह दो एंगल समान हो, दो कोण समान हो, तो कहेंगे 45 के सामने को 1 मानिए, इस 45 के सामने को 1 मानिए, 90 के सामने को क्या मान लीजिए, √2। बस यही दो एंगल्स मुझे ध्यान देने हैं, मतलब यही दो तीन भुजाओं का अनुपात यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो कहेंगे ये या तो ये कंडीशन आपको दिए जाएंगे या फिर ये कंडीशन दिए जाएंगे, इन्हीं दोनों पर प्रश्न हमारे बनने वाले हैं। जैसे मैं इस प्रश्न की बात करूं, एक टावर के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण कितना है जी, 30 डिग्री का है। अब क्वेश्चन देखो इसी फिगर पे अकॉर्डिंग है, इसी फिगर के अकॉर्डिंग है। अब जैसे मैं बात करूं, चलिए, बोला गया है, बोला गया है एक टावर के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब कहेंगे एक मान लीजिए यह टावर है, अब कहेंगे यहाँ से यहाँ तक भूमि है, अब यहीं से एक एंगल बनाया जा रहा है जिसका मान कितना दिया है जी, 30 डिग्री दिया है। अब ये 30 हुआ, यहाँ तो हमेशा 90 डिग्री ही होता है। अब कहेंगे ये अपने आप कितना हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा। तो यहीं से अपने पहले एंगल को मतलब रेशियो को डिसाइड कर लीजिए। 60 के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे जी, √3। 30 के सामने वाली भुजा क्या कहेंगे जी, 1 कहेंगे, और 90 के सामने वाली भुजा क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। ये पूरे रेशियो मेरे कन्फर्म हो गए। अब जो टावर के आधार से 48 मीटर दूर है, अब कहेंगे टावर के आधार से 48 मीटर दूर है, मतलब यहाँ से लेकर, एक सेकेंड, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हमको जो दिया गया है, कितना दिया गया है जी, 48। अब कहेंगे इसी 3 √3 का मान कितना दिया गया है, 48। तो टावर की ऊंचाई हमसे पूछी गई है, ये इसकी हाइट हमसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ भैया अगर ये रेशियो है तो अनुपात में होता है, कहेंगे ये भी एक्स के रूप में होगा, ये भी एक्स के रूप में होगा, ये भी एक्स के रूप में होगा। सीधी बात मेरे यहाँ से निकल के कहेंगे √3x का मान कितना दिया भैया, 48 दिया है। तो हमसे क्या पूछा है भैया, हाइट यानी 1x का मान पूछा है, तो 1x का मान कितना हो जाएगा जी, कहेंगे 48 बटे में कितना होगा जी, √3। अब गुड़े 1 करो न करो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अब कहेंगे √3 को समाप्त करेंगे, नीचे एक और बार √3 का गुणा कर दो, ऊपर भी एक और बार √3 का गुणा कर दो। अब √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। अब 3 16 3 कितना हो जाएगा, 48। तो इसका पूरा प्रॉपर आंसर कितना निकल गया, कहेंगे 16√3, जो मेरा आंसर है। ये क्या है जी, कहेंगे उस टावर की ऊंचाई है, जो कि ऑप्शन किस में आपको दिख रहा है जी, डी में दिख रहा है। ये प्रॉपर इसी फिगर पे क्वेश्चन है, या तो ये 60 रहेंगे, 30 रहेंगे, या फिर ये 45 45 रहने वाले हैं। इसी पर पूरे के पूरे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अगला प्रश्न आपका कुछ ऐसा है। अब ये क्या बोल रहा है जी, एक लंबवत क्षण उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 2 मतलब √12 है। कहेंगे देखो उनकी क्षण की, लंबवत क्षण और उनकी छाया का अनुपात, तो कहेंगे मान लीजिए क्षण है, अब कहेंगे उनकी छाया यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। तो इसी का रेशियो दिया है हमको, बोला अगर ये 2 रहेगा तो ये कितना रहेगा, √12 रहेगा,
ठीक है, यही वैल्यूज हैं। अब बोला गया है तो सूर्य की ऊंचाई का कोण कितना है, मतलब यहाँ का एंगल हमसे पूछा गया, यहाँ से एंगल जो बन रहा है इस एंगल का मान कितना होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा गौर करना, मैं इसमें भी 2 से भाग दे दूं, इसमें भी मैं 2 से भाग दे दूं, इसमें भी मैं 2 से भाग दे दूं। ठीक है, अच्छा 2 का मतलब क्या, जैसे ध्यान दीजिएगा, कहेंगे भैया √2 इंटू √2 बराबर कितना होता है जी, कहेंगे 2। मतलब जहाँ 2 मिला वहाँ √2 मैं लिख सकता हूँ, जहाँ √2 इंटू √2 मिला वहाँ मैं 2 लिख सकता हूँ। तो इस 2 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ जी, कहेंगे यहाँ पर भैया √2 और क्या लिख सकता हूँ भैया √2। ठीक है, अब कहेंगे √2 से एक बार कैंसिल होगा कितना हो जाएगा, कहेंगे √6 हो जाएगा, फिर √2 से कैंसिल कितना हो जाएगा, कहेंगे √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा जी, कहेंगे √3। अब यहाँ पे इसको कैंसिल कितना बचा 1, तो मुझे यहाँ से पता चलेगा ये कहेंगे 1 है, ये √3 है, ये अपने आप कितना रहेगा जी, कहेंगे 2 रहेगा। अब √3 किसके, कौन से एंगल के सामने वाली भुजा का मान होता है, कहेंगे भैया 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान। तो कहेंगे ये ऊंचाई का कोण जो बताया गया है मुझे 60 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन किस में दिख रहा है जी, सी में दिख रहा है। बड़े सिंपल से कैलकुलेशन इसमें रहने वाले हैं, बड़े आसान टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं नेक्स्ट प्रश्नों पे चलूँ तो अगला प्रश्न मेरे सामने कुछ ऐसा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 250 √3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए यदि उसका अवलोकन बिंदु टावर के पद से 250 मीटर दूर है। अब थोड़ा सा गौर करने का प्रयास करिएगा, यही मान लीजिए टावर है जिसका ऊंचाई हमको कितना दिया गया भैया 250 √3। अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो दिया गया है बोला कितना है, कहेंगे 250 दिया गया है। अब ये एंगल यहाँ पर होने वाला है, कहेंगे 250 से 250 कैंसिल, यहाँ एक, यहाँ √3 बचा, तो अपने आप इसका मान कितना हो गया जी 60 हो गया, और इसका मान कितना हो गया जी 30 हो गया। ये फिक्स हो गए अपने आप, तुरंत फिक्स हो गए। अब बोला क्या गया, हमसे पूछा गया था कि शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो कहेंगे शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है भैया 30 डिग्री है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस सिंपल सिंपल प्रश्न इसमें बनते हैं। अब चलिए मैं नेक्स्ट प्रश्नों पे चलूं तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा है। अब ये प्रश्न क्या कर रहा है कि 12 मीटर और 20 मीटर की ऊंचाई के 2 खंभे एक समतल जमीन पर लगे हैं। अब देखो यहाँ पर बोला गया है समतल जमीन, मान लीजिए ये है। अब कहेंगे यहाँ पर एक खंभा लगा हुआ है जिसकी लंबाई कितनी बताई गई है जी 12 मीटर। अब यहाँ पर भी एक खंभा लगा हुआ है जिसकी लंबाई कितनी बताई गई है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई कितना है जी, बोला है 20 मीटर। ठीक, अब बोला 20 मीटर है। अब थोड़ा सा गौर करने का प्रयास, इसके बाद क्या बोला गया, लगे हुए हैं खंभों के आधार के बीच की दूरी 15 मीटर है। कहेंगे भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है जी, कहेंगे 15 मीटर बताई गई है, ये 15 मीटर हो गया। तो उनके शीर्ष के बीच, उनके शीर्षों के बीच की दूरी, उनके शीर्षों के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, कहेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी हमसे पूछेगी, इनके शीर्ष के बीच की दूरी कितनी होने वाली है ये। ठीक है, अगर थोड़ा सा गौर करना, अगर मैं यहाँ से एक लाइन और खींच दो ये वाला सीधे यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाए, तो ये भी कितने का होगा जी भैया 15 मीटर का होगा, ये भी 15 मीटर का है। अब ये 12 है तो यहाँ भी कितना होगा जी 12 हो गया, अपने आप कितना हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। तो आपको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज होगी ट्रिपलेट की, तो एक ट्रिपलेट भी होता है भैया 8, 15 और 17 का। ठीक है, अगर इसके आधार या लंब के मान 8 या 15 आ जाए तो कर्ण अपने आप कितना दिखता है जी 17 दिखता है। अगर यहाँ से आपको थोड़ी सी नॉलेज में दिक्कत आ रही है तो ये क्या है जी, कहेंगे भैया कर्ण का मान है, तो मैं जानता हूँ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कितना होता है जी, कहेंगे आधार का स्क्वायर होता है। तो कहेंगे भैया कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे कर्ण बराबर जो होता है √ लंब का स्क्वायर, लंब का मान यहाँ कितना दिया गया 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 64 होगा। अब प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 15, 15 का स्क्वायर कितना का 225 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो √ के अंदर कितना आ जाएगा जी, कहेंगे 5 2 9 हो जाएगा, सॉरी 5 4 9 और 6 2 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। अब कहेंगे 2 8 9 किसका, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 17, जो कि ऑप्शन किस में है जी, ऑप्शन नंबर ए में है। बड़े आसान से क्वेश्चन ये सब रहते हैं। चलिए मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। ट्रिपलेट अगर याद कर लेंगे तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बड़े इजीली तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं अगले प्रश्न पे चलूँ, क्या कर रहा है 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। ठीक है, 10.6 मीटर सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लीजिए, मान लीजिए दीवार है, अब ये सीढ़ी है, अब सीढ़ी की लंबाई मुझे दे दी गई, सीढ़ी की लंबाई कितनी दी गई है, कहेंगे 10.6 दिया गया।
ठीक है। अब बोला क्या गया है जी, यह जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हैं। कहेंगे जमीन के साथ यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है जी, 30 डिग्री का बन रहा है। ये एंगल 30 डिग्री का है। अब जैसे ये 30 हुआ तो ये अपने आप सीधे फिक्स हो जाता है, कितना जी, 60 हो जाता है। और 60 के सामने वाला जो भुजा होता है उसका अनुपात कितना होता है, √3। अगर 30 के सामने वाली भुजा का अनुपात कितना होता है, कहेंगे भैया 1 होता है। और 90 के सामने वाली भुजा का मान कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ से मुझे पता चला, बोला ये सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंची है, मतलब इसका मान हमसे पूछा गया, इस हाइट का मान पूछा गया, यहाँ से यहाँ तक का मान हमसे पूछा गया, इसका मान कितना होगा। तो मुझे पता चला अनुपात का मतलब x में ही होता है, 2x है, ये 1x है, ये √3x है। अब मुझे यह दिखा कि 2x का मान ये कितना दिया गया है जी, कहेंगे 10.6 दिया गया है। अब मुझे 1x का मान पूछा गया तो कहेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे 10.6 बाई कितना होगा 2, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा तो कहेंगे 5.3 निकल करके आएगा, जो 5.3 आपके ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, मेरा राइट उत्तर करके आ गया। चलिए मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है जी, जैसे इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न है, जमीन पर एक बिंदु से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है तो दिए गए बिंदु के से पहाड़ी के शीर्ष तक की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब बोला गया एक जमीन पर एक बिंदु से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण। ठीक है। अब बोला कि जान मान लीजिए ये पहाड़ी है आपकी, अब कहेंगे यहाँ जमीन का एक बिंदु है। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब कहेंगे यहाँ से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया है जी, कहेंगे जमीन के एक बिंदु से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण। ठीक है, यहाँ का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 60 डिग्री। अब ये 60 हुआ तो तुरंत अपने आप कितना हो जाएगा जी, 30 फिक्स है, क्योंकि इसका तो 90 फिक्स है ना, ये 90 फिक्स है। अब यहाँ से मुझे एक आइडिया मिला, कहेंगे 60 के सामने वाले भुजा क्या कहेंगे भैया, √3। 30 के सामने वाले भुजा क्या कहेंगे भैया, 1। और 90 के सामने वाले भुजा क्या कहेंगे, 2। ये तीनों रेशियो मुझे कंफर्म हो गए। अब ये तीनों रेशियो जैसे ही कंफर्म हो गए तो बोला क्या गया है, यदि पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है। अब कहेंगे भैया इसी √3 का मान हमको कितना दिया गया है, इसी √3 का मान हमको 171 मीटर दिया गया है। अब ये x के रूप में रहवे करता है। ठीक है, अब कहेंगे ये √3 x का मान कितना दिया गया है, 171 मीटर दिया गया है। अब हमसे किसका मान पूछा गया है जी, तो कहेंगे दिए गए बिंदु से पहाड़ी के शीर्ष की मान पूछी गई है, मतलब 2x का मान पूछा, दिए गए बिंदु से पहाड़ी के शीर्ष का मान, इसकी लंबाई पूछी गई है। तो कहेंगे भैया 2x = कितना हो जाएगा, कहेंगे 171/√3। अब इंटू कितना होगा, 2। अब कहेंगे √3 से एक और बार गुणा कर दो, हर में √3 समाप्त हो जाएगा, तो ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब 3 ये पूरा हो गया, अब 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। मतलब मेरे पास बचा कितना, कहेंगे 57 × 2 और गुणे क्या होगा, √3। अब 57 का 2 गुना करेंगे, कहेंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे 114/√3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है जी, डी में है। यही क्या हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा। बड़े सिंपल सिंपल से प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, ये सब प्रश्न कहीं टफ नहीं माने जाते। ठीक है, चलिए अगर मैं अगले प्रश्न पे चलूँ तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा है। ये क्या कर रहा है, एक पेड़ के आधार से 15 मीटर दूर एक बिंदु से शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर 45 डिग्री का मान आया, कहेंगे ये मान लीजिए यह पेड़ है, अब इसके आधार से 15 मीटर दूर, इसका मान कितना दिया गया है, 15 मीटर दूर। अब कहेंगे इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, कहेंगे 45 डिग्री दिया गया है। तो ये भी अपने आप तुरंत कितना घोषित कर देगा जी, मैं भी 45 ही हूँ। अब ये भैया 90 रहता ही है। ठीक है, ये मेरे कोण एंगल कंफर्म हो गए। अब कहेंगे यहाँ जब 45 दिखे तो आधार और लंब का क्या मान इक्वल होता है, ये भी 1 होगा तो ये भी कितना होगा जी, 1 होगा, ये दोनों 1 होंगे। और इसका मान कितना हो जाएगा, कहेंगे √2। ठीक है, अब यहाँ से निकल करके आया। अब बोला पेड़ की ऊंचाई, तो वही बात है, जब दोनों अनुपात इक्वल हैं तो दोनों की लंबाई भी क्या होगी जी, इक्वल होगी। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 15 मीटर, जो कि ऑप्शन किस में है जी, कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट प्रश्नों पे चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या करें, एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है, एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है कि वह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब कहेंगे मान लीजिए यह दीवार है, अब यह एक सीढ़ी है। ठीक है, अब कहेंगे ये जमीन के साथ कितने डिग्री कोण बना रही है जी, कहेंगे 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो जैसे ये 60 हुआ है अपने आप तुरंत कितना फिक्स हो जाएगा जी, कहेंगे 30 डिग्री। ये तो भैया 90 डिग्री है ही। ठीक है, तो बोला गया है 60 डिग्री कोण बनाते हैं यदि सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है।
कहेंगे देखो अब ये 60 के सामने कितना हो जाएगा, कहेंगे रूट में 3 हो जाएगा, 30 के सामने 1 हो जाएगा, ये मान कितना हो जाएगा 2। अब यही x के अनुपात में है, ठीक है, कहेंगे ये x होगा तो ये भी कितना 2x होगा, ये कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा। अब बोला क्या गया है जी, यदि सीढ़ी की लंबाई यानी 2x का मान हमको कितना दिया गया है 10 दिया गया है। अब 2x का मान 10 दिया गया है तो सीढ़ी के निचला सिरा दीवार से कितनी दूर स्थित है, यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, कहेंगे कितनी दूर स्थित है, कहेंगे भैया इसका मान 10 है, 2x का मान, कहेंगे निचला सिरा दीवार से कितनी दूर स्थित है, कहेंगे भैया ये अगर 2 है तो ये कितना होगा 1 होगा, कहेंगे वही बात है, कहेंगे 2x इक्वल टू कितना हो गया जी 10, तो x बराबर कितना 1x इसका दूरी हो जाएगा, कहेंगे दूरी बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे 5 हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन किस में दिख रहा है जी, सी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट प्रश्नों पे चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा है, ये क्या कर रहा है, एक व्यक्ति एक मीनार से 30 मीटर दूर खड़ा होकर जमीन अरे मीनार को शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखता है। ठीक है, 30 डिग्री देखता है, जमीन मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति एक मीनार से 30 मीटर दूर खड़े होकर मीनार के शीर्ष को उन्नयन कोण 30 डिग्री पर देखता है। ठीक है, तो यह मान लीजिए मीनार है और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो कहेंगे ये व्यक्ति जब मीनार के शीर्ष को देख रहा है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है जी, 30 का बन रहा है। अब ये एंगल तुरंत अपने आप फिक्स कितना हो जाएगा जी, 60 का हो जाएगा। अब जैसे ये 60 फिक्स हुआ तो इसके सामने वाली भुजा का अनुपात कितना होगा 3, ये 30 के सामने वाली भुजा कितना हो जाएगा 1, और 90 के सामने वाली भुजा कितना हो जाएगा 2। ये दो ही कंडीशन अपने आप बनते हैं। ठीक है, हमेशा ये बनेंगे। अब इसके बाद बोला क्या गया है जी कि यह देखो, ये बोला है मीनार से 30 मीटर दूर खड़ा है, मतलब √3 का मान वो इनडायरेक्ट हमको कितना दे दिया है जी, 30 दे दिया है। अब जैसे मुझे √3x का मान 30 दिखा, जैसे ही हमको √3x का मान, हमें अनुपात है तो x के रूप में मानेंगे ही, x का मान हमको कितना दिखा जी 30 दिखा, तो हमसे क्या पूछा गया, मीनार की ऊंचाई मतलब 1x का मान हमसे पूछा गया है। तो भैया 1x इक्वल टू कितना हो जाए, कहेंगे 30 बटे कितना होगा √3। अब कहेंगे रूट खत्म करने के लिए यहाँ एक बार और √3 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी एक और बार √3 का मल्टीप्लाई करो। अब ये 3 हो गया, अब 3 दाम में कितना होगा 30, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 √3 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट प्रश्नों पे चलूं। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 23 जून 2025 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट 3 में। ठीक है, थर्ड में पूछा गया प्रश्न है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेलवे जब बनाता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने निकल करके आने वाला है। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अच्छा है। क्या कर रहा है कि 60 मीटर ऊंचे एक भवन के शीर्ष से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष और तल के अवनमन कोण का क्रमशः मान कितना है, कहेंगे 30 और 60 है। ठीक है, अब बोला गया है लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा गौर करिए, क्वेश्चन अच्छा है ये। अब कहेंगे एक मीनार 60 मीटर ऊंचा मीनार है, मीनार की ऊंचाई हमको बता दिया कितना है जी भैया, ये 60 मीटर ऊंचा मीनार है। ठीक है, इसको ऊंचाई 60 मीटर बता दिया गया। एक लैंप पोस्ट के शीर्ष और तल का अवनमन कोण, मान लीजिए यह एक लैंप पोस्ट है। ठीक है, इसका शीर्ष यहाँ पर है, इसका तल यहाँ पर है। ठीक है, ये मान लीजिए कुछ दूरी पर होगा, मुझे नहीं पता। अब चलो, अब कहेंगे उसके शीर्ष और तल का। अब कहेंगे शीर्ष इसका ये है, तो कहेंगे यहाँ से जब एंगल बनता है तो कहेंगे एक इस प्रकार का एंगल बनेगा, जिसका मान हमको कितना दिया गया है 30 दिया गया है। इसका मान 30 है, तो कहेंगे इस पूरे एंगल के लिए इसका मान कितना हो जाएगा जी 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरी बात करूं, कहेंगे इसके तल से, कहेंगे एक तल इसका ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसका मान कितना दिया गया है जी, कहेंगे ये 60 दिया गया। अब ये 60 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा जी, कहेंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, गौर यह करना है कि ये जो 60 एंगल बना रहा है इस त्रिभुज के लिए, इसकी बात कर रहे हैं ना। ये कितना होगा, कहेंगे ये √3 होगा। ठीक है, अब ये √3 ये 30 के सामने इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये अपने आप कितना होगा जी 2 होगा। ठीक है, अब कहेंगे ये वैल्यू मेरी इस मतलब शीर्ष के जो शीर्ष से एंगल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग का अनुपात ये पूरी वैल्यू है। अब थोड़ा सा गौर करना, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो 60 के सामने के इसके पूरे का मान, ठीक है एक सेकंड,
इस पूरे का मान ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे का मान कितना हो जाएगा, कहेंगे रूट में 3 आ जाएगा। ये पूरी ऊंचाई है, 60 मीटर का मान √3 है। अब कहेंगे 30 ये इसके सामने का मान ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अपने आप कितना होगा जी, कहेंगे 2 का 2 ही रहने वाला है। अब कैलकुलेशन मुझे ये समझना है। अच्छा, जो ये दूरी आपको दिख रही है, ये वाली दूरी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है जी, इक्वल है, बराबर है। तो कहेंगे इन दोनों का अनुपात अगर मैं बराबर कर दूं तो मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को बराबर करता हूँ। इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना है, बस इसमें √3 का मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे ही अनुपात की किसी एक वैल्यू में √3 का मल्टीप्लाई किया, अनुपात तुरंत बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अब इसको इक्वल करने का, अनुपात को न बिगड़ सके, इसको इक्वल करने के लिए मुझे हर जगह क्या करना होगा जी, √3 का मल्टीप्लाई करना होगा। कहेंगे हर जगह √3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे √3 का हर जगह मल्टीप्लाई किया, कहेंगे 3 × 3 कितना हो गया जी, कहेंगे √3 × √3 का मान कितना हो गया, 3। अब कहेंगे ये √3 × √3 का मान जब ये 3 निकल करके आ गया, √3 × √3 का मान ये 3 निकल करके आ गया। अब 3 में से अभी 3 का मान हमको कितना दिया, 60 दिया गया है। तो मतलब एक x का मान 20 होने वाला है, सॉरी एक x का मान 20 होने वाला है। तो ये देखो यहाँ से इसका जो शीर्ष है, इसके आधार पे यहाँ से यहाँ तक का मान कितना दिया गया है, ये 1x। तो ये अपने आप यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब मुझे यह पता चल गया भैया कि 3x का मान जो दिया गया है 60 दिया गया है। कहेंगे 2x जितना हाइट यहाँ का है उतना सेम टू सेम हाइट यहाँ का भी होने वाला है। तो कहेंगे इसका मान कितना आ जाएगा, 2x = कितना हो जाएगा जी, 40 हो जाएगा। अब 2x का मान जब 40 निकल करके आ गया, तो कहेंगे यही तो इस लैंप पोस्ट की ऊंचाई हो जाएगी। इसका भी मान कितना आ जाएगा जी, 40 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है जी, ए में है। ठीक है, ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा जी, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इसको बस मैनेज कर लिया। ये जो रेशियो आपको दिख रहा है, इन दोनों रेशियो को मैनेज करते ही पूरा पूरा हूबहू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा है। अब ये प्रश्न क्या कर रहा है, एक समतल भूमि पर स्थित एक बिंदु P से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब कहेंगे मान लीजिए आपका टावर है, ठीक है, एक समतल बिंदु मान लीजिए P है, कहेंगे ये मान लीजिए कुछ दूर पर स्थित है। कहेंगे यहाँ से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बताया गया है जी, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो कहेंगे इसका मान कितना दिया गया, 30। अब जैसे ये 30 फिक्स हुआ है, तुरंत अपने आप कितना फिक्स हो जाएगा जी, 60 फिक्स हो जाएगा। ये भैया 90 डिग्री है ही। अब इसके बाद अगर प्रश्न को सॉल्व किया जाए तो क्या कर रहा है, यदि टावर 50 मीटर ऊंचा है, अब टावर की ऊंचाई का मान देखो। अब पहले रेशियो को मैं फिक्स कर लेता हूँ। अगर रेशियो को मैं फिक्स किया तो 30 के सामने वाली भुजा का मान कितना रहेगा जी, 1। 60 के सामने वाली भुजा का मान कहेंगे √3, और 90 के सामने वाली भुजा का मान कितना होगा जी, 2 होगा। तो कहेंगे ये इसका अनुपात 1 फिक्स हो गया। अब जैसे यह एक रेशियो फिक्स हुआ तो मेरा यहाँ से उत्तर निकल करके आ गया। अब बोला भैया टावर का मान कितना दिया गया है जी, 50 मीटर। अब कहेंगे टावर का 1x का मान हमको कितना दिया गया, 50 मीटर दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा गया, टावर के आधार से बिंदु P की दूरी कितनी है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान हमसे पूछा गया है। अब सीधी सी बात भैया, 1x का मान हमको कितना दिया गया है, 50। तो हमको आधार की लंबाई पूछी गई, यहाँ से मतलब टावर के आधार से P बिंदु कितनी दूर स्थित है। तो हमको पता चला इस रेशियो अकॉर्डिंग √3 बिंदु पर स्थित है। कहेंगे √3x का मान कितना हो जाएगा जी, कहेंगे भैया 50 बटे में क्या होगा जी, 1 आ जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, √3। यानी मेरा उत्तर ही हो जाएगा 50√3, 50√3 हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे यहाँ पे ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा है। अगला प्रश्न है, एक मीनार जमीन पर लंबवत खड़ी है। यदि जमीन पर एक बिंदु से जो मीनार के आधार से 27.6 मीटर दूर स्थित है, एक मीनार लंबवत खड़ी है। ठीक है, मान लीजिए मीनार आपका है, यह लंबवत खड़ी है। अब इसके बाद क्या बोला गया है, जमीन पर एक बिंदु जो मीनार के आधार से 27.6 मीटर दूर है। अब मान लीजिए यह जमीन का एक बिंदु है जिसका मुझे मान कितना दिया गया, 27.6 दिया गया है। ठीक है, अब ये दूर स्थित है। अब उसके बाद हमसे बोला मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 45। कहेंगे शीर्ष का उन्नयन कोण कितना, 45 है। अब ये मान हमको 45 दिया, तो तुरंत अपने आप इसका मान कितना हो जाएगा जी, 45 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा जी, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये दो वैल्यूज निकल के आई। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बस हाइट का मान। अब जैसे 45 है तो 45 सामने जो होगा, 45 सामने भी वही होगा। कहेंगे इसका मान 27.6, तो इसका भी मान कितना होगा, 27.6 ही निकल करके आएगा, जो कि ऑप्शन किस में है जी, कहेंगे ऑप्शन नंबर
बी में है। बड़े इजी सा क्वेश्चन था, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है आपके एग्जाम में। चलिए मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा है। अब ये क्या कह रहा है जी कि एक दीवार के सहारे झुकी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए यह दीवार है, आप कहेंगे ये झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना बताया गया है जी, 60 डिग्री है। ठीक है, इसका मान 60 दिया। अब जैसे ही इसका मान 60 हुए तुरंत अपने आप कितना हो जाएगा जी, कहेंगे 30 डिग्री हो जाएगा। अब भैया ये 90 डिग्री तो फिक्स हो ही करता है। अब इसके बाद पहले इसके अनुपात को देख लेते हैं। इसके सामने वाले भुजा का मान कितना होगा, कहेंगे इसके सामने वाले भुजा का मान √3 होगा। इसके सामने वाले भुजा का मान कहेंगे 1 होगा। अब इसके सामने वाले भुजा का मान कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यही एक अनुपात है। अब इसी अनुपात के सहारे में प्रश्न को सॉल्व कर दें। ये x हो गया, ये 1x हो गया, ये 2x हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या कहा है कि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर स्थित है। कहेंगे भैया 1x का मान जो दिया गया है, ये 1x यही तो सीढ़ी का निचला सिरा और दीवार के बीच की दूरी है। कहेंगे 1x का मान 4.5 मीटर दिया गया है। हमसे पूछा है सीढ़ी की लंबाई, कहेंगे सीढ़ी की लंबाई यहाँ से लेकर यही तो पूरी सीढ़ी की लंबाई है। अब ये सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 2x है। अब कहेंगे भैया 2x इक्वल टू कितना, इसका जस्ट 2 गुना कितना हो जाएगा, 9 इज राइट आंसर, जो कि ऑप्शन किस में है जी, डी में है। ठीक, अब इसके बाद देखो शायद एक प्रश्न और बचा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अभी ये आपका क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है जी, एक 14 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ी जमीन पर 5 मीटर लंबी छाया डालती है। अब 14 मीटर, यदि देखो दिया क्या है, यदि छड़ी की लंबाई आपकी 14 मीटर होगी तो छाया जो बनाए कितने मीटर की बनाएगी जी, 5 मीटर की बनाएगी। यदि लंबाई 14 होगी तब छाया भी कितने की बनेगी जी, 5 की बनेगी। ये उसका कंडीशन है। अब कंडीशन के बाद अब देखो प्रश्न क्या पूछा गया है कि उसी समय एक मीनार की ऊंचाई 44.5 मीटर लंबी छाया डालती है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है, अब एक मीनार है जिसकी छाया हमको बता दिया, कितना बताया, कहेंगे 44.5। उसी समय, समय का मतलब सूर्य यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। ठीक है, तो कहेंगे जब देखो ये 5 रहता है तब इसका मान कितना होता है, 14 होता है। जब ये 44.5 होगा तो इसका मान कितना होगा, हमसे यह पूछा गया है। बस इतना सा प्रश्न इसमें है। अब इसको अगर सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे भैया, तो इसी को अनुपात मान लो ना। अगर ये 5x होगा तो ये अपने आप कितना होगा, 14x होगा। अब इस 5x के अकॉर्डिंग ये वैल्यू मुझे दी गई है तो सीधी सी बात मैं बोल सकता हूँ 5x का मान 44 कितना होगा जी, 5 होगा। तो मुझे कितने x का मान चाहिए जी, 14x का मान चाहिए। तो सीधी सी बात 14x बराबर कितना है, कहेंगे 44.5 और बटे कितना होगा जी, 5 और गुड़े कितना हो जाएगा जी, 14। अगर मैं इसको काटना चाहूँ कहेंगे 8 पंजे 40 हो जाएगा, दशमलव कहेंगे 5 9 कितना हो जाएगा जी, 45। अब थोड़ा सा गौर करेंगे, इसका यूनिट डिजिट चेंज है तो यूनिट डिजिट से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। 4 9 कितना होता है, 36। इसके अंत में 6 होगा, वही मेरा क्या राइट होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा जी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन सभी आपके ग्रुप डी में आ सकते हैं। एनटीपीसी के सभी प्रश्न है, रेलवे में पूछे गए सभी प्रश्न है, तो आपके ग्रुप डी में हूबहू ऐसे प्रश्न छपने वाले हैं। ठीक है, तो कहेंगे इसी कंडीशन को अगर मैं सीख लूँ, इसी कंडीशन को मैं याद कर लूँ, ऐसे ऐसे रेशियो मुझे अगर याद रहेंगे तो मैं प्रश्नों को बड़े आसान माध्यम में समझ खत्म कर सकता हूँ। अब ऐसे क्वेश्चन हमेशा एक मतलब हर एग्जाम में एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो थोड़ा सा गौर करना, इन सभी प्रश्नों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी दिक्कत परेशानी होगी उसको कमेंट करिएगा। जो नए चैप्टर की आपको तलाश होगी, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए, उसको कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी सारी बातें नेक्स्ट डे होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। जय हिंद।